नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश को लेकर हर सीट का चुनावी विश्लेषण सामने आ चुका है। आखिर किस सीट पर कहां से किसे टिकट मिल सकता है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर मध्य प्रदेश की 230 सीटों का क्या मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर होगा। ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर एक सीट का चुनावी विश्लेषण मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। यूं तो बात की जाए, हर एक पार्टी पूरी रणनीति के साथ मध्य प्रदेश चुनावी मैदान में उतर गई है। तो इस बात माना जा रही कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसका कितना फायदा यहाँ पर होगा, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता यह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं भी यहाँ संबोधित कर रहे हैं। तो इसका कितना फायदा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन जो दूसरी लिस्ट है उसमें जो नाम है वो भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ हलचल अब यहाँ दिखाई दे रही है। यूं तो बात की जाए, मध्य प्रदेश में 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है और जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता का मन है वो किस तरफ जा सकता है, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर हर दिन नई नई योजनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली बहना योजना और लाडली बहना आवास योजना हाल ही में लागू की है, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई महिलाओं के वोट अपने पक्ष में कर पाएगी, क्योंकि एक बड़ा ऐलान है और हर साल के हिसाब से 12,000, लेकिन इस राशि में भी वृद्धि की गई है। उसका कितना फायदा मिलेगा। लेकिन कमलनाथ ने जीत के बाद यहाँ पर नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। तो मध्य प्रदेश को लेकर अपने अपनी रणनीति और अपने अपने चुनावी वादे हैं, लेकिन जनता किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों का ओपिनियन पोल। लेकिन बात की जाए कुछ पुराने आंकड़ों की, तो 2008 में यह भारतीय जनता पार्टी ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 143 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक बड़ी जीत रही थी, जबकि कांग्रेस 71 सीटों पर सिमट गई थी। वही बात की जाए 2013 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 165 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने यहाँ पर 58 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस हिसाब से 2008-2013 में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही, लेकिन 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस ने 114 सीट और भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन 2023 का क्या सियासी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि हलचल काफी बढ़ चुकी है। 2018 के मुकाबले 2023 में किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर हर सीट का सियासी गणित और सियासी आंकड़े सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि आपको कमेंट में अपनी राय रखनी है, आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है और यहां से किस उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सियासी आंकड़े अब बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम होगा, ये जनता तय करेगी और जनता के हिसाब से ही यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो श्योरपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ से 2 सीटें आती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो दोनों सीटों के लिए एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने और एक सीट पर यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिली थी 2018 में, और हार जीत के अंतर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 41,000 से ज्यादा यानी श्योरपुर सीट पर जीत हासिल की थी और बीजेपी मात्र 2,840 वोटों से यहाँ पर जीती थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो इन दोनों सीटों पर अपनी राय रखी कि आखिर यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मुरैना जिले की, तो मुरैना जिला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ पर सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेता थे, जिनमें अगर बात की जाए एल सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंतोड़िया, कमलेश जाटव, ये वो नेता थे जो कांग्रेस से जीते थे, लेकिन बाद में इस्तीफा दिया था और बीजेपी में आ चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है टिकट बंटवारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर को आपको रखनी है कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार को, क्या यहाँ से ये नहीं यहाँ पर शहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही बात की जाए भिंड जिले की, तो भिंड में भी यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी ने केवल यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल की थी, एक सीट बसपा, और यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी। लेकिन अगर बात की जाए 3 सीटों में से 2 सीटों के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिनमें ओपी है भदौरिया और रणवीर जाटव। यहाँ पर तो इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, जो चुनावी आंकड़े और चुनावी अनुमान सामने आ रहा है। और आपको अपनी कमेंट में राय रखनी है कि इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, कौन यहाँ से जीत सकता है। अगले अगर जिले की बात की जाए तो ग्वालियर जिला भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ग्वालियर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
केवल एक सीट छोड़ दी जाए तो भरत सिंह कुशवाहा ने यहां पर जीत हासिल की थी ग्वालियर ग्रामीण से। बाकी अगर बात की जाए ग्वालियर की सभी सीटों पर यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस के साथ अब यहां पर जो कई विधायकों के इस्तीफा भी हुए हैं और वो बीजेपी में आ चुके हैं, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर, यहां पर मुन्ना लाल गोयल, ये बड़े चेहरे हैं। और ये अगर बात की जाए लखन सिंह यादव और इमरती देवी एक बड़ा नाम था जो कि यहां पर उपचुनाव में यहां पर हार गई थी, लेकिन अगर बात की जाए इस्तीफे के चलते सीटें खाली हुई हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी या भारतीय जनता पार्टी के पुराने चेहरे जो हैं यहां से चुनाव हार गए थे, क्या उनको टिकट मिलेगा। तो टिकट बंटवारा यहां पर एक बड़ा यहां पर प्रेसिडेंट बना है। इस पर अपनी राखी कि किसे टिकट मिल सकता है, किसकी यहां पर लोकप्रियता जो है यहां पर जो है ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर अब कांटे की टक्कर होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए दतिया जिले की, तो दतिया जिले से भी यहां पर बात की जाए तो रक्षा सनोनिया ने यहां पर जो कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस जिले पर अपनी राय रखिए कि यहां पर 3 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। भाई बात की जाए यहां पर शिवपुरी जिले की, तो यहां पर भी 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और दोनों सीटों पर कांग्रेस के विधायकों की इस्तीफा हुआ। और यहां पर अगर बात की जाए तो पिछोर से भी यहां पर केपी सिंह कांग्रेस यहां पर जीती थी, इनका इस्तीफा नहीं हुआ था। बाकी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो शिवपुरी जिले को अपनी राय रखिए, इस बार क्या 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी वो बरकरार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है ज्यादा सीटें हासिल करेगी, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए गुना जिला भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुना की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की यहां पर, और 1 सीट भी यहां पर यानी जो राधोगढ़ है वहां पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहां पर जयवर्धन सिंह यहां पर एक बड़े चेहरे माने जाते हैं कांग्रेस के लिए, तो उनकी जीत यहां पर हुई थी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट, कांग्रेस ने यहां पर 3 सीटों पर हासिल की थी 2018 में। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस से महेंद्र सिंह सिसोदिया ने यहां पर इस्तीफा दिया था, तो यहां पर भी जो है टिकट को लेकर काफी यहां पर सियासी आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन आपको बता दें कि 3 सीटों के में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अशोकनगर जिले की बात की जाए तो यहां पर भी जो है 3 सीटें आती हैं और तीनों सीटों पर कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल किया था और 3 सीटों में से 2 सीटों पर यहां पर जो है इस्तीफा हुआ था, और वो यहां पर जो है जिनमें से ब्रजेंद्र सिंह यादव और यहां पर जजपाल सिंह जज्जी जो है उनका इस्तीफा हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो ऐसे में 3 सीटों पर क्या कांग्रेस 2018 की तरह जीत हासिल करेगी या भारतीय जनता पार्टी में यहां पर जो है जीत हासिल करेगी, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज नेता अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। भाई सागर जिले की अगर बात की जाए तो सागर जिला भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यूं तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस ने इससे यहां पर जो है गोविंद सिंह राजपूत अब जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए बांदा से यहां पर जो है कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिली। इसके अलावा अगर बात की जाए देवरी से भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस तरह से यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन जिसका से यहां पर माना जा रहा है कि यहां पर खुरई सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि विकास को लेकर जो बड़ा दावा किया जा रहा है और यहां पर जिस कार का विकास देखने को मिला है, और माना जा रहा है कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान भी बयान दे चुके हैं कि खुरई के अंदर सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट तो वो खुरई ही है। इसके अलावा अगर बात की जाए बीना भी यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में रही थी, तो इस बार यहाँ पर सीधे तौर पर इन्हीं को यहाँ पर बीजेपी फिर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर सागर सीट, तो सागर सीट भी बीजेपी के पक्ष में रही थी। ये माना जा रहा है कि शैलेंद्र सिंह जैन को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा इन सीटों पर अपनी भी राय रखिए कि आखिर कहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीकमगढ़ जिले की, तो टीकमगढ़ जिला भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जतारा से यहाँ पर जो है 36,000 से ज्यादा वोटों से सीट पर जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से यहाँ पर हरिशंकर खट्टी को ही यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो यहाँ पर जो है अपने यहाँ रखिए कि इन सीटों पर किसकी जीत हो सकती है। इसको लेकर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देंगे। आपके जो कमेंट होंगे, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, उस पर जनता पोल के आधार पर आपको नया विश्लेषण देंगे आखिर इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए अगर बात की निवाड़ी सीट के लिए तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात की जाए टीकमगढ़ से ही यहाँ पर बीजेपी को इस सीट पर भी जीत मिल सकती है। छतरपुर जिला भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छतरपुर को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर महाराजपुर से यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी,
चंदला से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर राजनगर से और छतरपुर से भी कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी यहाँ पर विजापुर में यहाँ पर जो जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने यहाँ पर मल्हारा से भी यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में यहाँ पर जिस तरह से उपचुनाव भी देखने को मिला था, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है बराबर की टक्कर यानी 50-50 का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा, इस पर अपनी रखिए, आखिर इन सीटों पर किसकी जीत हो सकती है। दमोह की अगर बात की जाए, दमोह से भी यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो है बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बसपा को भी जीत मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर राहुल दमोह से भी यहाँ पर जो है चलते सीट खाली जो उपचुनाव में यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पन्ना जिले की, तो पन्ना जिले से यहाँ पर जो है पपई से यहाँ पर प्रहलाद लोधी यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी और कांग्रेस को यहाँ पर गन्नौर से यहाँ पर जीत मिली थी। जबकि पन्ना से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यानी 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सतना जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा था 2018 में, और इस बार भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिल सकती है। फिर से इन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते हैं और इन्हीं के यहाँ पर नेतृत्व में चुनाव लड़ सकती, इन्हीं को फिर से टिकट मिल सकता है। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस ने सतना में और यहाँ पर जो है चित्रकूट में जीत हासिल की थी, यदि 2 सीट पर कांग्रेस, बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो इस बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। रीवा जिले की अगर बात की जाए तो रीवा जिले अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है और 2018 में रीवा जिले की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। कई सीटों पर एक बड़ा अंतर यहाँ पर जो है जीत का मिला था, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी रही थी जहाँ मात्र 1080 वोट का ही अंतर देखने को मिला था, वो देव तालाब था। और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस जिले में एक बार फिर से सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए सीधी जिला, तो सीधे जिले में महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है टिकट बंटवारा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो टिकट किसको मिलता है ये काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिंगरौली जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में तीनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। सीधी जिले से यहाँ पर भी जो है इस सीट पर भी जीत मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए शहडोल जिले से तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से तीनों सीट पर जीत मिल सकती है। जबकि अनूपपुर जिले की बात की जाए तो तीनों सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली थी 2018 में और 1 सीट से यानी बिसाहू लाल सिंह को यहाँ पर जो है इस्तीफा हुआ था, उसके चलते यहाँ पर सीट खाली थी। उपचुनाव में यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। ऐसे माना जा रहा है कि 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर उमरिया जिले भी महत्वपूर्ण माना जाता है और उमरिया जिले को लेकर दो सीटें आती हैं और यहाँ पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। कटनी की अगर बात की जाए तो कटनी भी काफी महत्वपूर्ण है और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था 2018 में। तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन टिकट बंटवारा यहाँ पर महत्वपूर्ण होता कि भारतीय जनता पार्टी क्या इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ नया यहाँ पर नाम देखने को मिल सकता है। जबकि जबलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण रही थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर कड़ी टक्कर दी थी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो पाटन से यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि बरगी से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जबलपुर पूर्व से भी कांग्रेस को जीत मिली और जबलपुर उत्तर से भी कांग्रेस को जीत मिली थी। जबकि अगर बात की जाए जबलपुर छबनी में कांग्रेस के अलावा यहाँ पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पंडित आलोक या मिश्रा कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि अशोक रोहिणी को यहाँ पर जीत मिली थी। जबकि कांग्रेस ने जबलपुर पश्चिम में यहाँ पर जीत हासिल की थी। और अगर बात की जाए तो वहां की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, यानी जबलपुर में यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबलपुर को लेकर आपको क्या लगता है, इन जिले में किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर बात की जाए डिंडोरी से तो यहाँ पर दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर बात की जाए तो कड़ी टक्कर यहाँ पर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा क्योंकि बड़े अंतर से कांग्रेस ने यहाँ पर दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। 1 सीट पर 33,000 तो 1 सीट पर 32,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी।
जबकि मंडला की अगर बात की जाए तो 2 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भी माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक से यहां पर जीत हासिल की थी। जबकि बालाघाट जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने यहां पर जो है 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय ने यहां पर जीत हासिल की थी। यानी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है एक बार फिर से, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यहां पर सिवनी जिले की, तो सिवनी जिले से यहां पर जो है कांग्रेस ने यहां पर 2 सीट पर जीत हासिल की थी, 2 सीट पर बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी। इस बार भी माना जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर जो है आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो नरसिंहपुर जिले से भी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। यहां पर बात की जाए कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने यहां पर 1 सीट पर जीत हासिल की थी। और अगर बात की जाए तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। जबकि छिंदवाड़ा जिले काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर छिंदवाड़ा से जो है सभी 7 सीट पर जो है जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कमलनाथ को लेकर यहां पर बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां पर छिंदवाड़ा में बड़े बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस को एक बार फिर से यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है। बैतूल जिले की अगर बात की जाए तो बैतूल से यहां पर करीब जो है कांग्रेस को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने यहां पर 1 सीट पर ही जीत हासिल की थी। इस बार माना जा रहा है कि यहां पर जो है कांग्रेस का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए हरदा जिले से तो 2 सीटें आती हैं और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, और इस बार भी माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए होशंगाबाद जिले की, तो होशंगाबाद भी महत्वपूर्ण माना जाता है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। जबकि अगर बात की जाए रायसेन जिला काफी महत्वपूर्ण है, 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर फिर से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। विदिशा जिले भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और विदिशा जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवल कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी यहाँ पर विदिशा से। बाकी यहाँ पर बात की जाए 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी। तो इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिला सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन किसे टिकट मिलेगा ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ का मुद्दा बन सकता है। जबकि अगर बात की जाए भोपाल जिला भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और भोपाल को लेकर जिस कार के आंकड़े यहाँ पर सामने आए थे 2018 में, इस बार भी काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस ने यहाँ पर जो है 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी अगर बात की जाए कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। टिकट बंटवारा यहाँ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, तो अपनी राय रखिए कि आखिर भोपाल जिले की कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए सीहोर जिले की, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण यहाँ पर घर है, और यहाँ पर जिस कार से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी 2018 में, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से भी एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीते थे, 58,999 वोट के अंतर से जीते थे। एक बड़ी जीत उनके पक्ष में रही थी, तो यहाँ पर एक बार फिर से उनको जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर शाजापुर से, तो शाजापुर यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी 2018 में, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार भी यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। देवास जिले की बात की जाए तो देवास जिला भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, औद्योगिक दृष्टि से भी यहाँ पर व्यापारिक काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, बाद में 1 सीट पर इस्तीफा हुआ था, और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो यहाँ पर बात की जाए बीजेपी ने 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, और इस कार से बड़े नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। खंडवा जिले की बात की जाए तो कांग्रेस ने केवल 1 सीट पर जीत मिली थी, और यहाँ पर बात की जाए तो मात्र यहाँ पर 1236 वोटों के अंतर से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2018 में, और एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए बुरहानपुर जिला भी महत्वपूर्ण माना जाता है, कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, और हार जीत के मात्र 1264 वोट का ही अंतर रहा।
और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी और एक सीट निर्दलीय ने जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी रही थी। इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पार्टी की टक्कर हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। खरगोन जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर जो है 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने सभी सीटों पर एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। तो यहाँ पर सभी सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन 1-2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर यहाँ दे सकती है। जबकि अगर बात की जाए बड़वानी जिले की यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली थी और यहाँ पर बीजेपी ने जिस सीट पर जीत हासिल की थी एक यानी बड़े अंतर से 38,787 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बाकी अगर बात की जाए तो राजपुर से यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन मात्र 932 वोटों से ही अंतर से, यानी 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में और यहाँ पर 2 से 3 सीट पर कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अलीराजपुर जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी 2018 में और इस बार भी माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। जबकि झाबुआ जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और हार जीत के बीच भी एक बड़ा अंतर देखने को मिला था। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। धार जिले की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने यहाँ पर जो है 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी 1 सीट और बाकी अगर बात की जाए तो 6 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2018 में मात्र बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी और 5,718 वोटों के अंतर से ही यहाँ पर जीत मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए तो राजवंश सिंह दंतीगाम ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था 2018 में। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये टिकट बंटवारा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल धार जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो विश्लेषण और अनुमान सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए इंदौर जिला भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इंदौर से अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आता है, 2018 हो 2013 हो तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन जिस कहा से कांग्रेस ने 4 सीटें 2018 में यहाँ पर जीत हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इंदौर में भारी नजर आ रहा है। उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर 2018 में देखने को मिली थी। यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर जो है 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन उज्जैन को लेकर जो यहाँ पर विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस तरह से माना जा रहा है कि इस बार उज्जैन में कांटे की टक्कर के बीच भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है उज्जैन को लेकर और इंदौर को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर इन जिलों में किसका पलड़ा भारी होगा, किससे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, इस पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय के आधार पर नया विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए रतलाम जिले की, तो रतलाम जिले से यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी, 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और इस बार माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर जिस कहा से मात्र 511 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जबरा में यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मंदसौर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को केवल 3 सीट और कांग्रेस को मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 2018 में भारी नजर आया था और इस बार भी माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर टिकट बंटवारा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि कांग्रेस को जो सीट पर जीत मिली थी मात्र 350 सीट पर ही यहाँ पर वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकती है। नीमच जिले की बात की जाए तो यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी और एक बड़े अंतर से यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी। इस बार भी माना जा रहा है कि तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से सभी जिलों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, कुछ महत्वपूर्ण सीटों का चुनावी गणित आपको दिखाया है। 2018 की तर्ज पर अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे बनते हैं तो फिर क्या कुछ आंकड़ा होगा, टिकट बंटवारा महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन जिस कहा से बड़े बड़ी योजनाएं आए हैं और बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर जो 230 सीटों का चुनावी गणित सामने आ रहा है, इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, जो अनुमान ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। फिलहाल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, 98 से लेकर 122 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 105 से लेकर 129 सीटें जा सकती हैं। अन्य के पक्ष में 1 से 6 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश को लेकर 116 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है,
जो अनुमान ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार बड़े बड़े ऐलान और बड़े बड़े चुनावी जनसभाएं भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है, तो टिकट बंटवारा काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस सीट से यहां पर किसे टिकट मिलता है, क्योंकि कांग्रेस से निकलकर 25 से ज्यादा यहां पर बड़े नेता बीजेपी में आए हैं। तो ऐसे में इन सीटों को लेकर भी महत्वपूर्ण पैच फंस सकता है। फिलहाल आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और बड़े बड़े ऐलान होंगे और बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की वापसी होगी? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।